ये है इंडिया और ये है श्रीलंका। इन दोनों के बीच में सिर्फ 34 माइल्स का समंदर है और ये दूरी भारत से अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के मुकाबले तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भारत का हिस्सा हैं, लेकिन श्रीलंका भारत का हिस्सा क्यों नहीं है? आओ समझाता हूँ 1 मिनट में। देखो, ये बात तो पूरी तरह से सच है कि इंडिया और श्रीलंका जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन जियोग्राफी कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को गारंटी नहीं करती। देखो, इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुइज्म या इस्लाम को फॉलो कर, जबकि श्रीलंका में लगभग 70% लोग बुद्धिस्ट हैं, जिसकी वजह से लॉस और कल्चरल आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा अलग हो जाती हैं। साथ ही साथ इंडिया में हिंदी, उर्दू और इंग्लिश ये 3 डोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं, जबकि श्रीलंका की मेन लैंग्वेज है सिंहाला, जिसकी वजह से इंडिया और श्रीलंका की पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी बहुत ज़्यादा अलग है। और सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि ब्रिटिश राज के टाइम से ही इंडिया और श्रीलंका कभी एक नेशन थे ही नहीं। इंडिया उस समय पर एक नेशन यानी ब्रिटिश इंडिया था और श्रीलंका यानी सिलोन एक सेपरेट क्राउन कॉलोनी थी। और इन सबसे बढ़कर के कारण ये है कि इन दोनों ही नेशंस में इंडिपेंडेंस अलग अलग आई। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में और श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली लगभग 1 साल बाद यानी 1948 में। दोनों ही नेशंस ने अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज को अलग अलग टाइम पर क्लेम किया, जिसकी वजह से ये दोनों नेशंस कभी एक हो ही नहीं पाए। अंत में इंडिया और श्रीलंका कभी एक हो ही नहीं पाए। ज्योग्राफिकली तो 34 मील्स का डिस्टेंस कुछ नहीं होता, लेकिन दो देशों की अलग कल्चरल आइडेंटिटीज को मिटाना या आपस में मर्ज करना कोई आसान काम नहीं है।